हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक बेहतर क्लास फिर से। आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग जाके मेरा एक वीडियो और मैंने प्राचीन इतिहास पे बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल वहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। और आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास उत्तर वैदिक काल, जो कि है 1000 BC से 600 BC तक। लोहे की खोज से संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया था इस काल के द्वारा। राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक जीवन, जन का आकार बड़ा हो गया, भारत प्लस कुरुजन आदि था। राज्य का महत्व, शक्ति में वृद्धि, पद वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा समिति की भी महत्व खत्म हो गई। रत्न की संख्या बढ़ी। स्वेच्छा से कर की जहाँ नियमित कर दिया गया। उसके बाद फिर सेना और न्याय अभी अस्थायी नहीं था। सामाजिक जीवन, परिवार, सबसे बड़ा परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, ठीक। और उसके बाद अब वर्ण व्यवस्था जन्म के अनुसार आधार पर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोत्र, गौधन का एकत्र को होना ही गोत्र कहलाता था। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। पहले ब्रह्मचर्य आता है 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ, स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। दास भोजन, मनोरंजन, विवाह आदि का प्रचलन हुआ। हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। आर्थिक जीवन देख सकते हो आप लोग। प्रमुख व्यवसाय कृषि, लोहे की खोज। काठक संहिता में 24 बैलों वाला हल दूसरा प्रमुख व्यवसाय। पशुपालन, उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला, पर इसके सिक्के का प्रचलन नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। धार्मिक जीवन, यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और दौर प्रारंभ हुआ। प्रमुख देवता प्रजापति, सृजन का देवता माना जाता था। विष्णु को पोषण एवं रक्षा का देवता, रुद्र को पशुओं का देवता, वरुण को जल का देवता, पूषण को शूद्रों का देवता। राजसूय प्रतिष्ठा हेतु, वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार के लिए आदि। यज्ञ में कर्मकांड और बल की प्रधानता थी। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के पुराना नाम, जैसे कि वितस्ता, झेलम, जो आधुनिक नाम है झेलम है। पारुष्णी, रावी को पारुष्णी कहा जाता था। सतलज को शतुद्री और चिनाब को अस्किनी। गंडक को सदानीरा और व्यास को विपाशा। घग्गर को सरस्वती, काबुल को कुब्रा कहा जाता था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं महाजनपद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, पर एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक। जैसे 6वीं शताब्दी BC में आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक के ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। कबीला, जनपद, महाजनपद। फिर बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय की स्थापना हुई थी। और भगवती सूत्र के जैन धर्म के अनुसार 16 महाजनपद की सूची मिली है। जैसे राजतंत्र शासन का राजा द्वारा, गणतंत्र शासन संघ एवं गण द्वारा होता था। 16 महाजनपद थे, जिनमें से केवल 8 उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट में पूछता है बार बार, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उठाता है। मगध की राजधानी राजगृह है, गृहवस्थी। वर्तमान जो है क्षेत्र पटना या गया। मुख्य बिंदु, सबसे शक्तिशाली वंश था अंग चंपा, भागलपुर, बिहार। वज्जी, वैशाली राजधानी, ये भी बिहार की ही है। प्रथम गणतंत्र, 8 जनपद इसमें शामिल थे। फिर उत्तर प्रदेश में काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी आदि। आप लोग देख सकते हैं इसकी राजधानी काशी की वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, सूरसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती। और ये इनके वर्तमान स्थान फैजाबाद, देवरिया, प्रयागराज, दिल्ली आदि। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ही था, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों 13 नंबर मत्स्य, राजस्थान में एक था, विराटनगर इसकी राजधानी थी। और जयपुर में यह क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र जयपुर में है। अस्मक, पोटली, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में है ये कंबोज, राजपुर हाटक, मतलब भारत के बाहर। और कांधार, तक्षशिला, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है यहाँ से। ये 6वीं शताब्दी BC में नए धर्मों का उदय हुआ, नास्तिक एवं आस्तिक संप्रदाय दोनों। बौद्ध धर्म का मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी का वस्तु में हुआ था। मृत्यु 483 BC कुशीनगर, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई।
उनके पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया कोलीय वंश की थी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी मौसी थी। पत्नी यशोधरा 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। पुत्र राहुल, एक और बंधन। राहुल का अर्थ है एक और बंधन। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण। जो ये गृह त्याग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। 4 दृश्य उन्होंने देखा: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक सन्यासी जो कि बहुत ही प्रसन्न था। इनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, वैशाली में इनसे मिले थे। द्वितीय गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र, राजगृह में इनसे मिले थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के नीचे प्राप्त हुआ। बुद्धत्व तथागत सत्य है, ज्ञान जिसका नामों से इनको जाना जाता है। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। प्रेत से सिंह के आनंद थे। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ या ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध के जीवन में हुए प्रमुख घटनाएं, उनका प्रतीक चिन्ह, जैसे जन्म कमल एवं सांड के अनुसार, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, स्तुति। आनंद के आग्रह पर महिलाओं के बौद्ध धर्म में इन्होंने प्रवेश मिला। वैशाली में प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम महिला अनुयायी हुई। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती एवं कौशल में दिया। अंतिम उपदेश सुभद्र सिद्ध 4 आर्य सत्य, इनके 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग हैं इन्होंने दिया। बौद्ध धर्म के तीर्थ बुद्ध धम्म संघ आदि बौद्ध धर्म या बौद्ध संगीति, जो बौद्ध संगीति हुई थी 4 महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहले आप लोग वर्ष याद कर लीजिए किस वर्ष में हुई थी। 483, 383, 247, 102 AD। स्थान पहला जो हुआ था राजगृह, फिर दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन कश्मीर। राजा अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अध्यक्ष थे महाकश्यप, सवाकामी, मुगल पुत्य, वसुमित्र। प्रमुख बिंदु: पहला विभाजन, बौद्ध धर्म के अंदर पहला विभाजन। तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन। फिर चौथे में बौद्ध धर्म का विभाजन, महायान, हीनयान आदि। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो एवं तो निर्वाण प्राप्त कर लिया और दूसरों को सहायता करता है। वज्रयान, बौद्ध धर्म का पतन में सहायक आदि। त्रिपिटक, इसमें पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना है। मिलिंद पलू, नागसेन, लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नाल्ड। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे चलते हैं दोस्तों। जैन धर्म। जैन धर्म के पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ। जन्म काशी वाराणसी। पिता अश्वसेन, काशी के राजा। ज्ञान समेत पर्वत। 4 शिक्षाएं दिया: सत्य, अहिंसा, अस्तैव, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था। मृत्यु 468 BC में हुई पावपुरी में 72 वर्ष की आयु में। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। माता त्रिशला चेटक की बहन। पत्नी यशोदा। पुत्री अन्योज्य प्रियदर्शिनी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक काम, साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी के नीचे। 12 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ। जिन विजेता, आहर्त, योगी, निग्रंथ, मंदन रहित, महावीर, साधना के प्रति सजग। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। प्रथम शिष्य जामिल, उनके दामाद। तीरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण आदि। जैन सभाएं 2 हुई। पाटलिपुत्र 400 BC में। स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे। अंगों का संकलन आदि। द्वितीय वल्लभी 6वीं शताब्दी में। 512 देवर्धि, क्षमासण आदि। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त के इस काल में हुआ था। स्थूलभद्र एवं भद्रभाव दोनों 2 थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो महावीर स्वामी ने जिन संघ की स्थापना की, जिनमें 11 अनुयायी थे, जिसे गणधर कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख अंग बना। प्रतीक चिन्ह ऋषभ, बैलदेव, अजितनाथ, हाथी, पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी सिंह। जैन साहित्य में अंग 12 थे, उपांग 12 थे, प्रकीर्ण 10 थे, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। अन्य सभी जैन साहित्य को आगम कहा गया।
भगवती सूत्र, महावीर एवं अन्य मुनियों का जीवन चरित्र, कल्पसूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, भद्रभाव द्वारा लिखित अन्य विशेषताएं। मथुरा शैली का संबंध जैन धर्म से है। खजुराहो मंदिर जैन धर्म प्लस हिंदू, चंदेल शासक द्वारा। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, सोलंकी शासक एवं मंत्री विमल शाह द्वारा। श्रवणबेलगोला में बाहुबली का विशाल मंदिर, गंगवंश के मंत्री चामुंड राय ने प्रति 12 वर्षों में महाभिषेक करवाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि का भी वर्णन है, संथरा विधि कहा जाता है। दोस्तों हम लोग थर्ड वाले पार्ट में यहाँ से मगध का उत्कर्ष से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।